लॉकडाउन का मेन लक्ष्य था संक्रमण को रोकना। तो क्या आपकी राय में 4 बार लॉकडाउन अभी तक हो चुका है, तो संक्रमण रुका है? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। हिंदुस्तान पहला देश है बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। सरकार की बड़ा फेलियर या नाकामयाबी क्या रही है? हमें बताया गया था कि 21 दिन में बीमारी को हराया जाएगा। 60 दिन हुए हैं, बीमारी दौड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैंने फरवरी में कहा था कि बहुत डेंजरस सिचुएशन बनने जा रही है। गुजरात की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ कोरोना को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। वहाँ पे विपक्ष क्यों इतना कमजोर नजर आता है? गुजरात में बीजेपी की सरकार है, प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो बीजेपी की सरकार होगी। ये तो आपकी बिल्कुल इलॉजिकल बात है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये मैं कोई राजनीतिक पॉइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा हूं। मुझे थोड़ी घबराहट है क्योंकि जो होना था वो नहीं हुआ है और देश को मालूम होना चाहिए, सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमें बताया गया था कि 21 दिन में बीमारी को हराया जाएगा। 60 दिन हुए हैं, बीमारी दौड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अस्पतालों से मेरी बात होती है, कहते हैं कि बीमारी बढ़ती जा रही है। नेपाल में क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, लद्दाख में क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्लियरली उनको, सरकार को बताना चाहिए। वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है मुझे। जो चाइना और हिंदुस्तान की बात है, अभी वो लाइव इशू है, तो उसके बारे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। वो मैं सरकार के विजडम पे छोड़ना चाहता हूं। मगर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। हमें मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है और वो देश को नहीं मालूम। मैंने फरवरी में कहा था कि बहुत डेंजरस सिचुएशन बनने जा रही है और आज भी मैं कह रहा हूं। और फरवरी मैं जो कहा था उससे स्ट्रांगली मैं आज कह रहा हूं कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी, अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो जो नुकसान होने वाला है वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं है। ये तो पहला चैप्टर भी शुरू भी नहीं हुआ है। तो जो मैं वार्निंग फरवरी में दे रहा था वही वार्निंग मैं आज फिर से दे रहा हूं और मैं सरकार से कह रहा हूं, आदर से कह रहा हूं, रिस्पेक्ट से कह रहा हूं, प्लीज आप इकोनॉमिक एक्शन लीजिए। आप एकदम कैश इंजेक्शन दीजिए। आप एकदम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, नहीं तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। मैं देश को और नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति बाहर से नहीं बनती है। हिंदुस्तान की शक्ति हिंदुस्तान के अंदर से बनती है। हिंदुस्तान की इमेज बाहर नहीं बनती है। हिंदुस्तान की इमेज हिंदुस्तान के अंदर बनती है। जब हिंदुस्तान मजबूत होता है,
जब हिंदुस्तान की शक्ति में शक्ति होती है तो बाकी दुनिया देखती है, इमेज बनती है हमारी। तो मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति की रक्षा करने की जरूरत है। शक्ति की रक्षा कैसे करनी है? डायरेक्ट कैश एकदम 50% लोगों को महीने का 7,500 रुपए, सबसे गरीब मजदूरों को। ये हमारी शक्ति है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारा सोल है, आत्मा है। इसकी रक्षा करनी है। विदेश क्या सोच रहा है उसके बारे में नहीं सोचना, अभी वो बाद में देखेंगे। लॉकडाउन का मेन लक्ष्य था संक्रमण को रोकना, तो क्या आपकी राय में 4 बार लॉकडाउन अभी तक हो चुका है, तो संक्रमण रुका है? क्या लक्ष्य प्राप्त हुआ है सरकार को? ये तो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कह दिया था कि लॉकडाउन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा था 21 दिन में लॉकडाउन कोरोना को हरा देगा। कोरोना तो बढ़ता जा रहा है, तो ठीक है, जो पहली स्ट्रैटेजी थी वो फेल हो गई, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मगर अब बताइए अगली स्ट्रैटेजी क्या है? अब बताइए आगे आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान की सरकार क्या सोच रही है? लॉकडाउन को किस प्रकार से हटाएगी? जो हमारे गरीब लोग हैं उनकी किस प्रकार से मदद करेगी? जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं उनकी कैसे रक्षा होगी? जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए क्या किया जाएगा? तो ये सब चीजें अब देश को बताना है। प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। तो प्रधानमंत्री को अग्रेसिवली फ्रंट फुट पे फिर से आना पड़ेगा। वो बैक फुट पे चले गए हैं। मैं ऑपोजिशन का हूं, मैं कह रहा हूं उनको कि वो फ्रंट फुट पे फिर से आए। सरकार की पूरे इस मसले को लेके बड़ा फेलियर या नाकामयाबी क्या रही है? कोरोना की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, कोरोना की लड़ाई शुरू हुई है और हमें आगे क्लियरली अपने एक्शंस समझाने हैं। सरकार को क्लियरली एक्शंस बताने पड़ेंगे। 2-3 चीजें हैं। इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करेंगे, स्मॉल मीडियम बिजनेस, माइग्रेंट्स, जो गरीब जनता है उनको कैसे, उनकी मदद कैसे होगी, और जो ओपनिंग अप हो रही है इसको किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा कि हमारे जो वनरेबल लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स हैं, लंग पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, उनकी रक्षा किस प्रकार से की जाएगी नेशनल लेवल पे। ये सवाल है, मगर मेरा रैंकिंग देना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। पूरे देश का 1/3 कोरोना का मामला आज की तारीख में महाराष्ट्र में है और आपकी सरकार की वहां हिस्सेदारी भी है। मुंबई में अकेले पूरे महाराष्ट्र का आधा से ज्यादा है। तो ऐसे में क्या आप मानते हैं कि जो कंट्रोल करना है केंद्र की जिम्मेदारी है, राज्यों की नहीं? क्या आपको लगता है कि राज्यों में केंद्र का इंटरवेंशन भी जरूरी हो सकता है? वहां राष्ट्रपति शासन की मांग भी शुरू हो गई है। राहुल जी, नहीं, देखिए 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले अगर आप कोरोना को देखें, जितनी ज्यादा कनेक्टेड जगह है वहां ज्यादा अग्रेसिव कोरोना होता है। अगर आप दिल्ली देखें, मुंबई देखें, पुणे देखें, महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मोस्ट कनेक्टेड स्टेट्स इन इंडिया। तो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव प्लेसेस वेयर कोरोना इज गोइंग टू एक्ट। गुजरात की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। वहां कोरोना को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती कि वहां पे विपक्ष क्यों इतना कमजोर नजर आता है। हालांकि कांग्रेस ने वहां की हेल्थ सर्विसेज को लेके कुछ सवाल उठाए हैं, लेकिन क्या इस तरह की मांग वहां नहीं होनी चाहिए? और एक इसी से जुड़ा सवाल ये है राहुल जी, हमें गुजरात के बारे में प्रेसिडेंट रूल मांगना चाहिए। नहीं, आप लगातार गुजरात की सरकार बीजेपी से लेके बीजेपी को पकड़ा दें। नहीं, आप लगातार क्या लॉजिक है? आप लगातार ये वहां पे सेना उतारने की बात की गई, इस तरह की चीजें लगातार आप राजनीति न करने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति तो हो रही है। मेरा कहना है कि गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो बीजेपी की सरकार होगी। लेकिन नहीं, वहां तो पर आपकी इलॉजिकल बात है, मुझे बोलने दीजिए। ये तो आपकी बिल्कुल इलॉजिकल बात है। जहां तक विपक्ष की बात है, गुजरात में हमारे लोग विपक्ष की लड़ाई बहुत अच्छी लड़ रहे हैं। वो आपको जो लक्ष्य लॉकडाउन का था वो पूरा नहीं हुआ। 60 दिन हो गए, बीमारी बढ़ती जा रही है,
तो हमें क्लैरिटी चाहिए, सरकार की क्या पोजीशन है, सरकार आने वाले दिनों में क्या क्या करेगी, गरीबों को किस प्रकार से सपोर्ट करेगी, जो हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, उनकी कैसे रक्षा करेगी, और ओवरऑल आगे इनका क्या प्लान है। ये मेन मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का थ्रस्ट था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे रणदीप जी ने कहा, ये हम पीरियोडिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जाएंगे। पिछली बार जिन लोगों ने सवाल नहीं पूछा, इस बार आपको चांस मिल गया, अगली बार और भी लोगों को हम चांस देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।